क्या नाम है आपका? अनुभूति। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, किस चीज़ क्या पढ़ती हैं? पॉलिटिकल साइंस ऑनर, कौन से कॉलेज में हैं? रामजस कॉलेज। रामजस दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं। हाँ जी। क्या बोलेंगे 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है जय श्री राम मंदिर का। आज विपक्ष जो है ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने और आपके सोनिया गांधी जी और खड़गे जी को न्योता मिला था। वो बोल रहे हैं कि मैं न्योता ठुकरा रहे हैं, ये बहिष्कार कर रहे हैं। बोले ये इवेंट है, ये यहाँ पर तुष्टिकरण की जा रही है और ये बहुसंख्यवाद वालों का इवेंट है, ये आरएसएस और मोदी जी का इवेंट है, इसमें नहीं जाएंगे वो लोग। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानती क्योंकि इवन सुप्रीम कोर्ट ने ही सहमति दी है राम मंदिर बनने की, तो मैं ये तो कह ही नहीं सकते कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी का एजेंडा है, बल्कि मैं ये मानती हूँ कि बहुत सालों तक कांग्रेस ने ही इस चीज़ को दबा के रखा था। तो उसका यही, हाँ, तो मैं इसको बिल्कुल, ये किसी संप्रदाय या फिर उसको किसी पार्टी से जोड़ना ये बिल्कुल गलत है। ये जो भूमि है, भारत भूमि है, श्री राम की ही भूमि है, ठीक है ना, उनका आधार है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस का बस एक मुद्दा रहा है, राम मंदिर बस उनके लिए मुद्दा रहा, उनके लिए कभी ये भावना नहीं रही है। हमारे लिए भावना है, श्री राम हमारे लिए भावना है। मोदी जी जो आरोप लगा रहे हैं मोदी जी के ऊपर कि 24 के लोकसभा इलेक्शन के लिए नौटंकी कर रहे हैं, ये राम की मार्केटिंग कर रहे हैं 22 तारीख। जी नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। ये जो कल ममता बनर्जी बोले कि वहाँ 22 तारीख को नौटंकी हो रही है, मेरे को जो न्योता मिला है मैं नहीं जाने वाली उस नौटंकी के अंदर। ममता बनर्जी को सब कुछ नौटंकी ही लगती है भाई। उनका स्टेट बंगाल देख लो, कितना अंडर डेवलप्ड स्टेट है। एक टाइम पे कितना डेवलप्ड स्टेट हुआ करता था, लीडिंग स्टेट हुआ करता था इंडिया के। कोलकाता का लंदन से कंपेयर किया जाता था। हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो हमने देखा है कि किस तरह से उसका मतलब वो ममता बनर्जी ने कभी भी वो कंपनीज अलाउ नहीं किया, और फिर वो गुजरात मॉडल को वो काउंटर करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। अरे गुजरात डेवलप क्यों हुआ? उन्होंने कंपनीज को वो वैसा वो दिया, माहौल दिया, इसीलिए डेवलप हुआ। ममता बनर्जी वो नहीं कर पाई। हमेशा उन्होंने ना कैपिटलिज्म को वो बोला है कि ये तो गलत है, हमेशा नौटंकी बताया। अभी राम मंदिर को भी नौटंकी बता रहे हैं। तो उनका तो देखो, उनका वो किस तरह से सोचती है, वो तो उनके बंगाल को किस तरह रूल कर रही है उसी से समझ में आता है। तो उनकी बातों को मैं तो बिल्कुल वो मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती। ये महागठबंधन जो इंडिया अलायंस है, ये एक तरीके का राजनीतिक खुदकुशी कर रही है, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है इस तरह का बयान देके और बहिष्कार करके। पहली बात तो इंडिया अलायंस जो है, इसका कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा ही समझ में नहीं आता। सबसे पहली बात तो ये है। मुझे तो लगता भी नहीं कि ना ये अगले चुनाव तक ये टिक पाएगी भी कि नहीं टिक पाएगी। ऐसे इंडिया अलायंस, इनका कोई एजेंडा ही नहीं, बस इनका एक एजेंडा है, जो भी मतलब सरकार निर्णय लेती है उसका काउंटर करना बिना सोचे समझे। अभी ये नहीं, वो वॉक कर रहे हैं यहाँ से, भारत जोड़ो यात्रा बोल रहे हैं, मणिपुर से मुंबई तक आएंगे 6000 किलोमीटर, राहुल गांधी। पहली भारत जोड़ो यात्रा में ऐसा क्या मतलब उखाड़ लिया इन्होंने, अभी दूसरी बार कर रहे हैं। इनको कुछ मुद्दा नहीं मिलता तो चलना शुरू कर देता है राहुल गांधी जी। हाँ जी। अच्छा, उनको एक ऐसा फेस देखती है फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर के? बिल्कुल नहीं देखते। क्यों, मतलब उनका आज तक मुझे एक भी पॉलिटिकल एजेंडा समझ में नहीं आया। खुद की बात को काउंटर करना, अरे मतलब बीजेपी की चलो एक वो तो समझ में आती है कि उन्होंने पहले से ही बोला था कि 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा जो भी ना सेट किया तो उस पर काम कर रहे हैं। मोदी गारंटी दे रहे हैं मोदी जी कि 2047 तक भारत को डेवलप्ड बनाएंगे, विकसित बनाएंगे, विकसित भारत। हाँ, तो वो डेवलपमेंट की तरफ काम कर रहे हैं। मुझे लगता भी है कि एक दिन, हाँ, राहुल गांधी के पास, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है कंट्री के लिए, बिल्कुल कोई विजन नहीं है। और मुझे तो बल्कि उनकी बात याद आ रही है राम जेठमलानी की कि इफ राहुल गांधी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैनी पीपल विल माइग्रेट फ्रॉम दिस कंट्री एंड आई डेफिनेटली थिंक्स दैट सेम। हाँ जी, और पहली मैं ही होंगी जो माइग्रेट करूंगी। राहुल गांधी जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे आप देश छोड़ देंगे? वो नहीं बनने वाले भाई, इतने मतलब, हाँ, भारत की जनता मूर्ख नहीं जो उनको प्राइम मिनिस्टर बना दे। इतनी पुरानी पार्टी के बड़े तो नेता है ये। अब देखो, कांग्रेस पार्टी आज़ादी के टाइम पे गांधी जी ने भी बोला था कि आज़ादी के टाइम पे कि इसको ना डिसॉल्व कर देना चाहिए, नहीं सुनिए। अब वही हुआ कि परिवार के रूप में ही स्थापित होके रह गई है कांग्रेस पार्टी। लग रहा है एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी। 22 तारीख का वो जो न्योता ठुकरा दिया, लग रहा है विलुप्त हो जाएगी इसके बाद। बिल्कुल यही होना है, यही होना। राहुल गांधी सोनिया गांधी के अंडर कमान रहा कांग्रेस पार्टी का। देखो, बीजेपी का बहुत बड़ा पार्टी होने का कारण ये तो है कि अच्छा काम करे, दूसरा कारण ये भी है कि हमारा अपोजिशन बहुत वीक है, बहुत वीक है। ये सिर्फ ये इंडिया अलायंस करके तो एकदम महामूर्खता का काम करते हैं। मुझे ये लगता है कि कुछ मतलब एक एजेंडा सेट करो ना, तब ना पार्टी आपको वोट करे। अब हम चाहें भी अगर किसी बीजेपी के अलावा वोट करने के लिए, तो क्यों करें? कुछ हमें एजेंडा ही समझ में नहीं आता, कोई विजन नहीं है भाई। 14 तारीख को अभी 2-4 दिनों में राहुल गांधी जी 6000 किलोमीटर की यात्रा करने जा रहे हैं। बोल रहे हैं मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे इस बार 2024 में। पहली वॉक में क्या हो गया? कुछ नहीं उखाड़ पाए, अभी भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। और खो दिए उन्होंने। हाँ, 3 राज्य खो दिए। अब की वॉक में वे आपके जितना भी है लोकसभा चुनाव आने, और
अगले आने वाले 20-25 साल बाद योगी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत बना रहे होंगे और राहुल गांधी जी अपनी 40वीं न्याय यात्रा या कह दो भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर रहे होंगे। राहुल गांधी और खड़गे जी बहिष्कार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष बहिष्कार कर रहा है, अखिलेश यादव भी बहिष्कार कर रहे हैं, टीएमसी भी बहिष्कार कर रही है। देखिए उन्हें भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर विश्वास नहीं है। इतनी पुरानी संस्कृति की उन्होंने विरोध किया है और सभ्यता का विरोध किया है। आज सनातन जो है पूरे विश्व को अपने उसमें ले चुका है, आवरण में। पूरा दुनिया जो है वो सनातनी धर्म का पालन करना चाहती है, सीखना चाहती है। सबसे पुरानी सभ्यता है। वासुदेव कुटुंबकम का नारा हमारे देश से जो निकला हुआ है वो कहीं भी नहीं है। इसलिए इन लोगों को समझ नहीं है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, विवेक दे, जिससे कि इस देश के नागरिक होने के बाद ये इस तरीके की बातें तो ना कह सकें। आप क्या बोलेंगे 2024 पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? लग रहा है ये राजनीतिक खुदकुशी कर रही है कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी। बिल्कुल से ये कहा जाएगा कि देश में अच्छा विपक्ष होना चाहिए, लेकिन समझदार विपक्ष होता तो अच्छा लगता। मुझे लग रहा है कि विपक्ष ही समझदार ही नहीं है, नादान है, और देश को किस दिशा और दशा तय करनी है इनको कुछ नहीं मालूम है। इसलिए 2024 में मोदी जी पुनः आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं, और देश में हर घर में हर घर हर एक बच्चा राम भक्त है और राम भक्त रहेगा। ठीक है, क्या बोले थे भैया आप? नहीं, मेरा कहना है कि आप बोले थे सोनिया गांधी को क्यों मना किए। सोनिया गांधी का बल चले तो वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देंगे, क्योंकि वही मुसलमान की मुर्दा उठाए थे। पहले 1947 से मुसलमान की कोई मुर्दा नहीं उठा था, हिंदू मुसलमान नहीं होता नहीं था। वो सिर्फ पाकिस्तान मुसलमान कहते थे। अभी जो हिंदू जाग गया तब वो साउंड ज़्यादा बड़ा हो गया। तो मुसलमान होता था, अब हिंदू मुसलमान हो रहा है। मतलब हिंदू आगे जा रहा है, जो हिंदू को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रहा है, जो 1947 जो नहीं मिली थी जो प्रायोरिटी, जब उनको मिलने लगी तो वो अभी ज़्यादा हाईलाइट करके पार्टी को, जो अपनी पार्टी के हिसाब से जो पब्लिसिटी कर रहे हैं, वो उसको बोलते हैं नादानी, नो नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स। इसको बोलते हैं मूर्खता इसको बोलते हैं। तो ये मतलब लग रहा है कि आप कहाँ से, पहले ये बताइए। मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से हैं, क्या लग रहा है मतलब ये एक तरीके का राजनीतिक मूर्खता कर रहे हैं, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन? श्योर, क्योंकि जब आपको हिंदुस्तान को आपको बुलाया गया राम मंदिर के लिए, राम मंदिर हिंदुस्तान के सबसे गर्व है, क्योंकि सनातनी है। पहले पूरे वर्ल्ड में मानव धर्म था, इसके बाद सनातन धर्म आया। मानव धर्म मतलब सब धर्म होती है एक ही धर्म, मतलब मनुष्य ही मानव है। ना कोई क्रिश्चियन है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई बौद्ध है, ना कोई हिंदू है, सब एक ही धर्म है। इसके बाद लोग उनके कल्चर को डिवाइड कर दिए। इसके बाद सनातनी सृष्टि हुआ विष्णु के 108 नाम के हिसाब से। विष्णु के नाम के हिसाब से सनातन सृष्टि हुआ। फिर भी सनातन कब सृष्टि हुआ? अखंड कम से कम 10,000 साल पहले। इसके पहले एक जैन धर्म भी था, जो राम के टाइम जैन धर्म भी बोला जाता था। नहीं, एक उसका जो सनातन धर्म का संप्रदाय, एक संप्रदाय था। हाँ, तो लेकिन अगर सोनिया गांधी उसको मान ही नहीं रहा है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक ही धर्म को प्रायोरिटी दे रहे हैं, मतलब वो हिंदुस्तान के लिए, हिंदू के लिए कुछ नहीं है। और अगर ममता बनर्जी बोले नौटंकी कर रहे हैं 22 तारीख को मोदी और ये सब, तो वो तो खुद नौटंकी वाले हैं, क्योंकि इलेक्शन टाइम में उसका पेट टूट जाता है, 4 दिन के बाद उसका पेट ठीक हो जाता है। लोग समझ नहीं पाते उसका पेट कब टूटता है, पेट कब ठीक होता है। वो एक्चुअली जो फिल्म में दिखाया जाता है ना, वो सबसे वाला नौटंकी वाले है ममता बनर्जी। मैं अयोध्या से हूँ, मेरा नाम सोनू पंडित है। मैं आज ही आया हूँ, फ्लाइट से आया हूँ, अभी यहाँ उतरा हूँ। अभी हमारे यहाँ अयोध्या पहले अब मैं देखने बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो 1 जनवरी को सारा देश ने नया साल मनाया, हम लोगों ने नहीं मनाया, क्योंकि हम लोग 22 जनवरी के अयोध्यावासी, हम लोग कहते 22 जनवरी को नया साल मना रहे हैं। और ये जो रही बात राम मंदिर की, तो ये राम मंदिर ये किसी का एक का नहीं है, सनातन की जीत है। ये हमारे यूपी वाली जीत है, पूरे भारत की जीत है, क्योंकि भक्तों की जीत है, राम भक्तों की जीत है, सारे हिंदुओं की जीत है। पहले अयोध्या, आज के अयोध्या में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप अगर अयोध्या में अब जाते हो तो आपको विदेश वाली फीलिंग आती है। सोनिया गांधी जी ने आज अनाउंस कर दिया है आपके कि वो नहीं जाएंगे 22 तारीख को राम मंदिर के उद्घाटन में। ना खड़गे जाएंगे, ना सोनिया गांधी जाएंगे। ममता बनर्जी ने नौटंकी बता दिया है कि 22 तारीख को नौटंकी हो रहा है। क्या बोलेंगे? मैं अयोध्यावासी होकर मैं इन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, जो भगवान राम के लिए जो काम किए हैं मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ बस। जय सिया राम।